आइए 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 आइए, बैठिए। चलो बेटा। मां के लिए अपने संतान से बढ़कर और कुछ नहीं होता पूरी दुनिया में। तो लेट्स ऑल क्लैप फॉर ऑल द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी मम्मी, ये भी मेरी मम्मी, ये भी। अरे दक्कू भाई, यामिनी भाभी कहाँ है? वो वरना भाभी, यम को कुछ काम होगा इसलिए वो नीचे गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे यहाँ कितना मजा आ रहा है, वो सब मिस कर देंगे। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। हाँ? ज्योति भाभी आप बैठिए ना, यम आ जाएगी। एक सेकेंड, मैं फोन करता हूँ। हाँ? वो यम फोन नहीं उठा रही है, उसके सर में थोड़ा दर्द था, शायद लेट गई होगी। देखो भाई, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम? नहीं नहीं राजेश भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हेल्थ स्पीच झालर जोशीपुरे, तू जितना इरिटेटिंग है ना उतना सच्चा भी, इसलिए झूठ मत बोल, पकड़ा जाए। मारे को पता है कि क्या हुआ था। क्या हुआ? क्या हुआ? ये दक्कू और यामिनी भाभी की बातें मैंने सुन ली थी, वो जो डॉक्टर से कर रहे थे ना, वो माना कि हम लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन हम लोग दोस्त हैं ना। दोस्त होते किस लिए? अपनी बातें शेयर करने के लिए होते हैं ना, प्रॉब्लम शेयर करने के लिए होते हैं। तू मारे से शेयर नहीं करेगा, हर्षद से नहीं करेगा? हाँ? बता क्या हुआ? क्या बात क्या है? क्या हुआ देखो भाई? हाँ, बात क्या है बताइए ना। आईपीएफ क्लिनिक से डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसी वजह से आप सरोगेसी के लिए भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। इतना सब हो गया है दक्कू, और तू इरिटेटिंग ही नहीं, तू है ना एक नंबर का झालर है। आपको मालूम ना तुझे? आप लोग यहाँ पे सब संभालिए, हम लोग नीचे यामिनी भाभी को लेकर आते हैं। चलिए राजेश भाई, चल चल चल। ये क्या हो गया? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? यम, मैं फोन करता हूँ। यामिनी भाभी, यामिनी भाभी। राजेश भाई, यामिनी भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अरे नहीं नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरी यम बहुत स्ट्रांग है राजेश भाई, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे उसे पता है वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी, उसे सब पता है। रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करे थे फूल। गो बैक टू स्कूल। देखो डुप्लीकेट चाबी है? हाँ हाँ, एक चाबी मैंने सोसाइटी ऑफिस में रखी है। अच्छा,
तिवारी जी, दक्कू भाई के फ्लैट की जो एक्स्ट्रा चाबी है वो तुरंत 5वें माले पर लेकर आइए। यम 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 यामिनी भाभी, यामिनी भाभी, यम का फोन इधर है पर यम नहीं है। यम कहाँ गई? मैं अंदर देखता हूँ। नहीं है। नहीं? हाँ बंधु, यामिनी भाभी नहीं है घर पे, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे पता है वो कहाँ होंगी। बच्चों इधर आओ। हमें भी चॉकलेट चाहिए बड़ी मम्मी। क्यों, हम आपके बेटे जैसे नहीं हैं? और आपके बेटों से पहले आपकी 2 बेटियां हैं, मैं और गुनगुन। बड़ी मम्मी। यम कहाँ चली गई थी तुम? कितना डर गया था मैं यम। बच्चे हो ना हो पर एक दूसरे के लिए तो हैं हम। यम ये बंटे ले। राज, यामिनी भाभी मुस्कुरा जरूर रही हैं लेकिन खुश नहीं हूं। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? देखा नहीं तुमने? शायरी के सामने शायरी नहीं आई। उनके मूड का बैरोमीटर शायरी ही है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मम्मी हो गया बा। अरे खुश रहो। नहीं तू नहीं, तू दो नहाओ, वो तो फिर हाँ, अब जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। हाँ, तैयार हो ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, संभल कर जाना। ओके? मैसेज करना पहुंच के। हाँ? आजी जी चलते हैं। चलते हैं। बंधु, जब भी ये दोनों आते हैं ना, तुम्हारा बिजनेस बढ़ा के जाते हैं। अरे हाँ, लेकिन कल्याणी मौसी जब आती है तो नया मसला खड़ा करके जाती है। काय ग, कसला मसला? काय केलं मी? एक वो अजी, यामिनी भाभी को बंजर कहकर अच्छा नहीं किया आपने। हाँ बोला तो क्या गलत बोला? अरे एक मिनट अजी, जमाना बदल गया है। गए वो दिन जब औरतों का सिर्फ एक काम होता था, वो था बच्चे पैदा करना। नहीं है बच्चे हमारे दक्कू भाई को और यामिनी भाभी को, तो क्या हुआ? ठीक है ना उसमें। और दुनिया में ऐसे अनगिनत कपल्स हैं जिनके नहीं है अपने बच्चे। सो हाँ, और जोशीपुरा ना हमारे दोस्त है, सुख दुख के साथी है। वो यजमान थे यहाँ, आप मेहमान थी। ऐसे उनके मुंह पर ये कह देना ये शोभा नहीं देता। उनकी खामी से ज्यादा ना आपका ये बर्ताव आपकी खामी दिखाता है। मौसी आप जब भी आती ना कुछ गड़बड़ हो जाती। और जरूरी नहीं है हर बार गलती किसी और की हो। चलिए, आपको देर हो रही है। हर्षद नीचे राह देख रहा है गाड़ी लेके, स्टेशन पे छोड़ना है ना। आइए चल। या चलो, कल्याणी अज्जी का मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया, पर यामिनी भाभी उनका क्या करें? वही सोच रहा हूँ। कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। क्या घाव को छुपाना दवा नहीं होता और ना ही उससे दर्द कम होता है। We need to find a cure for this. राज, वो सखी सखी क्या करेगी? सखी नहीं, वो सखी गुड़िया।
एटिक में रखिए ना। हाँ वक्त आ गया है कि वो गुड़िया अपना जादू दिखाए। उतार दोगे प्लीज? मम्मी, यामिनी आंटी कितनी सैड थी ना आज। होंगे ही ना। हमारे यहाँ बच्चे ना होना आज भी शर्मिंदगी की बात मानी जाती है। आई तो डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें शेमफुल क्या है। बॉडी की एक लिमिटेशन होती है, उसके लिए इतना बखेड़ा, इतना स्टिग्मा। एग्जैक्टली पुराने जमाने में लोगों को बच्चे चाहिए थे फॉर कंटिन्यूएशन एंड सिक्योरिटी, बट आई डोंट थिंक हमारी जनरेशन को इस रीजन के लिए बच्चे चाहिए। हुए तो वेल एंड गुड, एंड नहीं हुए तो क्या फर्क पड़ता है। आज के जमाने में बे औलाद वही रहता है जो बे औलाद रहना चाहे, वरना एक बच्चा पैदा करने के तो हजारों तरीके हैं। ये सोसाइटी दक्कू की औलाद ही तो है। अभी देख, पालना पोसना है, डांटना संवारना, ये सब सोसाइटी के हिस्से आता है। और फूल उगाना, उनकी देखभाल करना, रूल्स फॉलो करवाना, पेनल्टी देना, लॉ, ये सब एक बाप का फर्ज है। और वो अपना झालर बखूबी निभाता है ना? और यामिनी भाभी भी अपना सारा प्यार, सारा दर्द उनकी कला, शायरी और काम में डाल देती है। किसी तरह दोनों अपना मन मना लेते हैं। मुझे क्या लगता है ना ज्योति के, अगर दक्कू को बच्चा होता ना तो वो बहुत उसे इरिटेट करता। नो 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 ऐसा करके ना एंड बजा देता उसकी। लेकिन जैसा भी हो, वो झालर है ना, बाप बहुत अच्छा बनता। हर्षद, हमें उन दोनों के लिए कुछ करना चाहिए। तुझे क्या लगता है, तेरे कहने के लिए रुकूंगा क्या मैं? बावरी। अरे वो मौसी को स्टेशन छोड़कर राजेश भाई से मिलकर आ रहा हूं मैं। हाँ। कल यामिनी भाभी की गोद भराई है। क्या? कल क्या है? यामिनी भाभी की गोद भराई। आइए 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 आइए, बैठिए। क्या है वन्ना बहन? यामिनी भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी गोद भराई रस्म का एक किस्सा था, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। हाँ, यही वो किस्सा है। मैं समझी नहीं। मैं जहाँ की हूँ ना, वहाँ पास एक गांव है जहाँ की ये मान्यता है कि वहाँ एक गुड़िया बनाने वाला होता था। वो गुड़िया तो बहुत ही साधारण ऑर्डिनरी बनाता था, पर उस गुड़िया बनाने के पीछे जो कारण था ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उस आदमी और उसकी पत्नी के कोई बच्चा नहीं था। उस वक्त ना जो औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, उनको ऐसे देखते थे जैसे कि उनमें कोई दोष है, जैसे उनसे कोई बहुत बड़ी गलती, कोई पाप हो गया है। और इसीलिए वो आदमी गुड़िया बनाकर गांव की हर उस औरत को देता था जो मां नहीं बन सकती थी। वो गुड़िया उन औरतों के लिए एक सिंबॉलिक चाइल्ड होती थी, आशा का प्रतीक। वो औरतें उस गुड़िया को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखती थी, पालन पोषण करती थी, ध्यान रखती थी, उनसे दिल की सारी बातें करती थी जैसे कि वो उनकी सखी हो। और ऐसा करने में वो अपने ऊपर जो प्रेशर था ना, जो तनाव था, जो टेंशन थी, दिल का जो बोझ था, वो सब भूल जाती थी।
मेरे केस में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये किस्सा सुना ना तो मुझे ये थॉट इतना खूबसूरत लगा कि मैंने डिसाइड किया कि मेरी गोद भराई की रस्म भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। और मैंने भी उस गुड़िया के साथ अपनी गोद भराई की रस्म की, और उस गुड़िया के बाद मेरे पास मेरी अपनी गुड़िया आ गई, मेरी सखी। पता है, तभी हमने इसका नाम सखी रखा। ये वो गुड़िया है? और अब ये गुड़िया आपको देकर मैं ये आशा करती हूँ कि जल्दी से आपको भी उम्मीद की किरण मिले। और जो बच्चा आपके लिए बना है ना, वो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाए। वैसे है तो ये एक दंत कथा, एक फोकलोर ही है, और क्या पता इसका जादू फिर से चल जाए। You never know। दक्कू भाई, यामिनी भाभी, बिना बच्चों के भी ना आप दोनों एक भरा पूरा परिवार हो। मन छोटा मत कीजिए, आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता। आप लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा, थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। ये झाला ना अभी है ना, ये इमोशनल अत्याचार अभी बंद कर। हाँ, बहुत हो गया अभी बहुत हो गया। ये झाला, वो डॉल है ना, तू लेके जा घर पे। राजेश भाई शर्त लगा लो, 4 दिन के अंदर ये गुड़िया भाग के आएगी इसके घर से। पर हाँ, ये इसके फालतू के रूल से तंग आकर बोलेगी नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके घर पे नहीं रहना है, मुझे इसके घर पे नहीं रहना। गोद भराई हुई है तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। जो तुम बोलो यार। एक वादा, यही मेरी रिटर्न गिफ्ट है आप सबके लिए। नेचुरली या फिर सरोगसी से मैं भले ही कंसीव ना कर पाऊं, पर अडॉप्शन के बारे में मैं दिल से सोचूंगी। ये मेरा वादा है आप सबके लिए। दक्कू मुझे कई सालों से ये समझाते आ रहा है, पता नहीं मैं किस जिद पे अड़ी थी। आज ना पहली बार ऐसे लगा कि दिस इज नॉट अ बैड आइडिया आफ्टर ऑल। बैड आइडिया? इससे अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता यामिनी भाभी। इस दुनिया को ना सच कहूं तो और बच्चों की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हैं उन्हीं की सही देखभाल हो, उन्हें सही संस्कार मिले, सही परवरिश मिले, सही पोषण मिले, सही शिक्षा मिले, यही बहुत है। यामिनी भाभी और दक्कू भाई, दुनिया में ऐसे कई अनाथ बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, जिनका ख्याल आप दोनों से अच्छा तो कोई रख ही नहीं सकता है। आप उन्हें अडॉप्ट करोगे ना तो शायद दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस बच्चे की पूरी दुनिया बदल जाएगी। रह गई थी ना तू, कुछ बोले भी ना है? इंटरनेट पे ही पढ़ा होगा इसने। पक्का राजेश भाई। होगी होगी होगी, इस रात की सुबह होगी। ना हूं मैं बेऔलाद, ना हूं मैं रोगी। किसी और की बगिया से एक कली ले आओ, वो नन्ही सी कली इस जोशीपुरा के घर की शोभा होगी। इस जोशी हमारे घर की शोभा होगी। वो नन्ही सी कली हमारे घर की शोभा होगी। वाह 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 यामिनी भाभी वाह। मार्फतिया जी, मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। आई नो, पर सर मत निकलिए। हैरी सर ने आपको ऑफिस आने से मना किया है।
क्या? हाँ, ऑफिस आने से मना किया है, मतलब क्या है का? मतलब ये कि आज आपको ऑफिस आने के बजाय 12 बजे की फ्लाइट लेकर हैदराबाद जाना है। मैंने आपकी टिकट भी बुक कर दी है सर। हैदराबाद? एक मिनट मार्फती जी, हैदराबाद माया और हैरी जाने वाले थे ना? आई नो सर, आई नो, बट हैरी सर का मुझे रात को 3 बजे फोन आया और उन्होंने कहा कि उनकी टिकट कैंसिल करवा दे और आपकी टिकट बुक कर दे। क्या? क्योंकि सर पिछले 10 सालों से वो हैदराबाद के क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने आप ही जाते हो ना। तो ये मुझे कौन बताएगा? ऐसे लास्ट मिनट पे थोड़ी कोई इन्फॉर्म करता है। आई नो सर, बट अब क्या करें सर। एनीवेज, मैं हैदराबाद के क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको एयरपोर्ट पर मिलता हूँ। सी यू सून सर। हाँ भाई, ओके बाय। चलो। कॉफी नहीं चाहिए मुझे, नहीं, तुम पियो यार, नहीं चाहिए मुझे कॉफी। अरे क्या हुआ? सॉरी 2 दिन के लिए कपड़े पैक करके बैग भरनी है मुझे। क्या 2 दिन ऑफिस में रहने वाले हो? हैदराबाद जाना है मुझे भी 12 बजे की फ्लाइट से। ऐसे अचानक से हैदराबाद क्यों? अचानक ही पता चला मुझे। हैरी है ना, नंबर का गिरगिट, अचानक प्लान चेंज कर देता है। हमारे इमिटेशन ज्वेलरी के क्लाइंट है हैदराबाद में, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए उसे जाना था, लेकिन नहीं, सडनली महाशय ने चेंज कर दिया कि नहीं, अभी राजेश वाले जाएंगे। एंटायर शेड्यूल इज गॉन फॉर अ टॉस। तो रिलैक्स, इट्स ओके, 15 मिनट में सामान पैक हो जाएगा, इतना स्ट्रेस मत लो। अरे बाप रे, मेरी भाइयां क्यों भड़क रही है? हैदराबाद की डील में जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। राज, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ओके? इतने जोर से बोला मैं? शांत हो जाओ ना। हाँ, अच्छा सुनो ना, उंगली खींचो ना, मतलब एक उंगली गड़बड़ होने वाली है, एक उंगली गड़बड़ नहीं होने वाली है। अरे फ्लाइट चल नहीं, ये गड़बड़ होने वाली उंगली खींची तुमने। अरे राज, कुछ नहीं होता ऐसे उंगली खिंचवाने से और आंख फाड़ के फड़कने से, सब ठीक होगा। जस्ट रिलैक्स, में सामान पैक कर देती हूँ, रिलैक्स। सही बाबा, ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक से साइन हो जाए और मेरी गैर हाजिरी में इस घर का ख्याल रखना, कोई नई मुसीबत नहीं आने देना। ओह माय गॉड, पिछले महीने किसी को फाइन नहीं लगा। ऐसे कैसे चलेगा दक्कू? तुझे अपनी बाज नजर को और तेज करना पड़ेगा दक्कू। ओह माय गॉड, ये क्या हालचाल है? क्या हुआ साहब? आप क्या ढूंढ रहे हैं? तिवारी, मैंने सीसीटीवी में देखा कि यहाँ कुछ हलचल चल रही थी। यहाँ? 2 नन्हे नन्हे पांव देखे मैंने, और अब यहाँ कोई नहीं है। अरे साहब, वो अथर्वा ने अपनी सोसाइटी और आसपास की सोसाइटियों के बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता रखी है, उसी में से किसी बच्चे को देख लिया होगा आपने। तिवारी, हमारी स्वीट और नाइट सोसाइटी और आसपास की सोसाइटी के बीच खेलकूद प्रतियोगिता है, ये मुझे भी पता है। जी जी। आखिर परमिशन तो मैंने ही दी है। जी साहब। पर बच्चे खेलकूद के दौरान रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान भी तो हमें ही रखना है। क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। जी। तिवारी जी, बच्चों पे बाज नजर रखनी है, बाज। जी जी साहब। समझे? जी समझ गया। क्या समझे? बाज नजर। वेरी गुड, रखो। जी। अपनी बाज नजर और पैनी कर दक्कू। लेट्स स्टार्ट अमन। सो फ्रेंड्स, हमारी इंटर सोसाइटी फ्रेंडली कंपटीशन का सबसे पहला गेम होगा लंगड़ी, दूसरा गेम होगा पकड़ रुमाल पकड़, एंड तीसरा एंड फाइनल गेम होगा टग ऑफ वॉर। ब्रो, पहले हम टीम बनाते हैं। ओके, तो जिसका हाथ मेरे से मैच होगा वो मेरी टीम में होगा, और जिसका हाथ अमन से मैच होगा वो उसकी टीम में होगा।
अथर्व टीम। वाह अरे अथर्व, विद्युत, तुम लोगों की टीम ने तो कमाल कर दिया, बधाई। थैंक यू ब्रो। हमने साई दर्शन राइट्स का नाम और भी रोशन कर दिया है। ब्रो, हमारे साथ एक लड़की भी खेल रही थी ना जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, उसका नाम क्या है? ब्रो वैसे उसका नाम तो नहीं पता, अगली बार मिलेंगे तो पूछ लेंगे। ठीक है, बाय बाय बाय। चलो शांति से बैठ के खाना खा लेते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तिवारी तिवारी तिवारी, लंच बाद में कर ले, पहले टेरेस पर जा, जल्दी से जा। पानी की टैंकी ओवरफ्लो हो रही है। कहीं केफ और खड़ूस जोशीपुरा को पता चल गया ना तो तेरी वाट लगाएगा वो। जा जल्दी से जा। नहीं मैं जाता हूँ। आशा, अरे धन्यवाद पानी आशा, बहते जा रहा है। तूने चल बचा जल्दी दिया, से। नहीं तो जोशीपुरा साहब। आज आशा ने बचा लिया, नहीं तो जोशीपुरा साहब नौकरी खा जाते मेरी। अरे राम, चलो खाना खा लेता हूँ। अरे खाना और केले कहाँ चले गए? हैं? यहीं तो रखा था। तिवारी जी साहब, जब भी चलो अपनी नजरें और गर्दन ऊंची करके चलो। जी जी जी, हाँ। ओह माय गॉड तिवारी, ओह माय गॉड तिवारी, ये भूकंप कैसा था? भूकंप? ओह माय गॉड, ये केला खाके छिलका यहाँ किसने डाला? मुझे क्या पता। ओह, मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता पर मुझे सब पता है। क्या साहब? आज तुम खाने में केले लेकर आए थे ना, अब तुम्हें फाइन भरना ही पड़ेगा। मैं फाइन को भरूंगा साहब? मैंने थोड़े केला खाया है, और मेरा तो खाने का टिफिन और केले किसी ने चुरा लिए साहब। ओह, अब फाइन भरना पड़ेगा तो केले और टिफिन किसी ने चुरा लिए? जी। नो 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 नो, फाइन तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड तिवारी, पकड़ो इसे। ए लड़की, बाहर आ। What? कौन है तू और कहां से आई है? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि केले खाकर छिलके रास्ते में फेंकना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो। हे बदतमीज लड़की, मेरे रूल्स पूरे सुने बिना ही भाग गई। तिवारी जी, अब तुम्हें फाइन भरना ही पड़ेगा। वो मुझे? अरे साहब सुनिए तो सही। नो 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 तिवारी, सोसाइटी में केले तुम लेके आए थे, फाइन तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। लेकिन साहब, एक मिनट तिवारी, ये बदतमीज लड़की यहाँ क्या कर रही है? ए लड़की, कौन हो तुम? और ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? बट कहाँ जाना कहाँ है तुम्हें? साहब लगता है राजेश बागले साहब की मेहमान है ये। तिवारी, राजेश बागले नहीं, परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम वंदनीय वन्ना भाभी कहो। जी। हेलो बेटा। राजू हैदराबाद चला गया, पता भी नहीं चला, हमें बता के नहीं गया वो। अरे माँ, उनको भी ऑफिस से ना अर्जेंटली फोन आया तो 15 मिनट में बस तैयार होके निकल गए। राधिका, ऑफिस का काम ही ऐसा होता है। मैं भी तो कितनी बार तुम्हें बिना बताए निकल जाता था, भूल गई। परम पूजनीय वन्ना भाभी और उनके सास ससुर को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का सादर प्रणाम। वन्ना भाभी, आपके घर जो नन्हा मेहमान आया है, उसने आते ही रूल तोड़ना शुरू कर दिया है। मेहमान? नन्हा मेहमान हमारे घर में? किसकी बात कर रहे हैं आप दक्कू भाई? हाँ वन्ना भाभी, मेहमान आपके घर का है, इसलिए मैं उसका पहला फाइन माफ करता हूँ। ए दक्कू, क्या बोल क्या रहा है तू? कौन सा मेहमान आया हमारे घर में? एक मिनट। चलो बेटा।
माय गॉड, ये कितनी क्यूट है। कौन है? कहाँ से आई है? किसकी बच्ची है? वन्ना भाभी, आपकी ये मेहमान गार्डन में बैठ के केले खा रही थी और छिलके रास्ते पे फेंक रही थी। मैंने इससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो इसने राजेश वागले की नेम प्लेट की तरफ इशारा किया। कितनी क्यूट है ना ये। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? पापा मम्मी कौन है? कहाँ रहते हो? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। शायद डर रही हो माँ। अब ये लो, पानी पियोगी? मम्मा, मुझे लगता है अथर्व और विद्युत सुबह खेल रहे थे ना गार्डन में बच्चों के साथ, तब ये भी वहाँ खेल रही थी। शायद अथर्व को पता होगा कि ये कौन है। और अथर्व कहाँ है? वो तो सामने विद्युत के घर होगा। मैं बुलाती हूँ। अथर्व चलो। अरे वंदना, क्या हुआ वंदना बे? आप लोग भी आइए, अंदर आओ। चलो चलो चलो। अरे क्या हुआ? देखिए ना, ये बच्ची धक्कू भाई को मिली है। पता ही नहीं कौन है, कहाँ से आई है, पेरेंट्स कौन है। अथर्वा, या तुम्हारे साथ खेल रही थी ना? कौन है ये? कितनी फुटरी लग रही है ना। फुटरी? फुटरी? प्यारी प्यारी लग रही है। मम्मी, ये लड़की हमारे साथ गार्डन में खेल रही थी। हाँ आंटी, और इसकी वजह से हमारी टीम गेम भी जीत गई थी। हाँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ रहती है? दादी, सच कहूँ तो मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी इसको देखा नहीं है। हाँ दादी, हमें लगा कि जैसे आसपास की सोसाइटी से बच्चे आते वैसे ये भी आई होगी। बेटा, आपका नाम क्या है? कहाँ से आई हो? घर कहाँ है? बोलो। ओ माय गॉड, ये लड़की तो म्यूट है। म्यूट? हाँ क्या? आई मीन, ये लड़की गूंगी है, बोल नहीं सकती। बेटी, तू क्यों रोती है? तू बिल्कुल परी जैसी है। तेरे हर एक आंसू हीरे मोती है। हम सब तुम्हारे साथ है, फिर तू क्यों रोती है? फिर तू क्यों रोती है? थैंक यू। मेरे वडाला के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनके घर भी ऐसी अनजान मेहमान आ गई थी। वो भी बेचारी गूंगी थी। ज्योति, उस किस्से का यहाँ पे क्या संबंध है, बता। कोई संबंध नहीं है राधिका आंटी, ये तो ऐसे ही मुझे याद आ गया। तुम बस मैंने बोल दिया। एक मिनट, मुझे लगता है कि ये लड़की ना, बच्ची आसपास ही किसी घर में रहती होगी। हाँ, किसी सोसाइटी में, या फिर हो सकता है कि किसी के घर आज गेस्ट आई हो, या हो सकता है कि इसके पेरेंट्स वर्किंग हो, माँ पापा दोनों ऑफिस गए हो और ये घर के बाहर ही लॉक हो गई हो, इसके पास चाबी भी ना हो घर की। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया परम पूज्य वन्ना भाभी ने, ऐसा ही हुआ होगा। धक्कू भाई, आसपास के सोसाइटी में पता करो ना फोन करके। देखो ना, बच्ची कितना परेशान हैरान हो रही है। हाँ। बेटा, जो आ गया काका। तिवारी जी साहब। बच्ची की फोटो लो। हाँ जी सर। सखी, बेटा कुछ खाने का ले आया इसके लिए। हाँ डैडी। हाँ सखी, अच्छा मैं हैदराबाद पहुंच गया हूँ। ओके डैडी। मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? डैडी, वो एक्चुअली घर में थोड़ा इशू हुआ है। क्या क्या गड़बड़ हुई? अरे आसपास के सोसाइटी की होगी बच्ची, पता करो और उसे अपने घर छोड़ाओ। डैडी, डोंट वरी, दक्कू अंकल पता कर रहे हैं। यू एंजॉय योर ट्रिप। ओके ओके, बाय, सी यू सून। बाय। वन्ना भाभी, मैंने आसपास की सभी सोसाइटी में इस बच्ची की फोटो भिजवाई और सबका यही कहना है कि ये बच्ची उनकी सोसाइटी की नहीं है। हाँ? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? इशारे से बता सकती हो? हम सब एक काम करते हैं, सभी ना एक एक करके नाम गेस करते हैं
और बोलते हैं, शायद उसमें से कोई एक नाम मिल जाए। यस, एकदम सही आइडिया है सखी, एकदम सही आइडिया है। वो मेरे कोटा के 3 बेडरूम हॉल किचन की 3 बंगलों वाले जो भैया है ना, उनकी बेटी का नाम हमने ऐसे ही रखा था, गैस करके। सुनो बेबी, हम सब एक एक नाम गेस करेंगे, ओके? तो उसमें से तुम्हारा कोई नाम होगा तो ऐसे हाँ में सर हिलाना, ऐसे यस, ओके? हाँ? रानी, परी, विद्या, विद्या, मीनाक्षी, रेखा। अच्छा, अभी भी रेखा पसंद है ना? राधिका आंटी, आप भी ना। प्रियंका, प्रियंका, संगीता, स्वाति, पुष्पा, देख पुष्पा। पुष्पा। हाँ दादा जी, पुष्पा। वाह वाह वाह, थरवर, क्या नाम गैस किया है तूने? पुष्पा। देख पुष्पा। हाँ अरे वाह, चलो नाम तो पता चल गया। अच्छा नाम है ना पुष्पा? हाँ। पुष्पा बेटा, अपने घर का एड्रेस, पापा मम्मी का नंबर कैसे बताएगी? लिख के बताओगी? हाँ, लिख के? पेन पेपर, अथर्वा पेन पेपर लेकर आ। मेरे पास है। इनके पास सब रहता है। हाँ, पेन है, वो भी है। हाँ, ये इस पे लिखो। हाँ, पुष्पा बेटा, अपने घर का नंबर, एड्रेस, पापा मम्मी का नंबर, फोन नंबर, जो भी याद आता है ना वो लिख दो। हाँ हाँ बेटा, अपने मम्मी पापा का नाम लिखो। अरे मेरी परी, पुष्पा क्या हुआ? पुष्पा, पुष्पा, मम्मी पापा की याद आई? डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा तक जरूर पहुंचाएंगे। ओह माय गॉड, कहीं ये लड़की बजरंगी भाईजान की तरह पड़ोसी देश से तो नहीं आई? ए डाकू, क्या बात कर रहे? ये क्या फिल्म है? हकीकत है, समझा ना? चुप कर। नहीं बेटा, पुष्पा ऐसे रोते नहीं है। देखो, तुम अगर हमें अपने पापा मम्मी के बारे में नहीं बताओगी या कोई फोन नंबर एड्रेस नहीं दोगी तो हम तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे? तुम्हारे पापा मम्मी भी तो परेशान हो रहे होंगे ना। जो भी याद है, जो भी, कोई नंबर, फोन नंबर, घर का नंबर, बिल्डिंग का नाम, जो भी याद आता है वो लिख दो। हाँ पुष्पा बेटा, एक बार तुम अपनी सोसाइटी का नाम बता दो, मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। लिख ना बेटा, कुछ भी याद आए लिख ले। लिखो। पुष्पा, संभाल के वरना भाभी। रुको, सब लोग बताओ। संभाल के। आराम से, आराम से। बंधु, बेचारे को कितने सवाल पूछ रहे थे सब लोग। थक गई और डर भी गई है। उसे थोड़ी देर आराम करने दे, जगेगी ना तो फिर बाद में पूछ लेंगे, ठीक है?
पुष्पा सो गई है तो मैं सोच रही हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं मम्मा, हाँ हम डायरेक्टली मुंबई पुलिस के वो वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी सेल को ही कॉल करते हैं ना। हाँ राइट, मतलब वो तुरंत हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। कर ना, फोन कर। हेलो, वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी सेल। साहब, इंस्पेक्टर मैडम आ गई। आइए। मम्मा, नमस्ते। हेलो, मिस सखी वागले ने फोन किया था? जी हाँ मैम, मैं वंदना वागले हूँ, सखी मेरी बेटी है। वो एक्चुअली ना हमें सोसाइटी में एक बच्ची मिली, गूंगी है तो कुछ बोल नहीं पा रही है, पर उसने इशारे से अपना नाम पुष्पा बताया था। हाँ। पर अपने बारे में और कुछ नहीं बता पा रही है। मैम कॉप, मैं शहीद रोशन हाई सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। मैंने आसपास की जितनी भी सोसाइटी है वहाँ पता किया, पर ये बच्ची आसपास की सोसाइटी में कहीं नहीं रहती है। ओके, जिस बच्ची का नाम आप पुष्पा बता रहे हैं वो है कहाँ? अंदर रेस्ट कर रहे हैं, हम लेकर आते हैं। वो आप जाइए, आप जाइए। आप ही जाइए। आओ पुष्पा, देखो कौन आया है। बेटा, आंटी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई है। हाँ पुष्पा। हेलो बेटा, तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास घर जाना है ना? हम आपको पहुंचा देंगे। ओके मिसेस वागले, हम गुमशुदा लोगों की लिस्ट में पता करते हैं और सारे पुलिस स्टेशन में इसका फोटो फ्लैश करते हैं। जल्दी इसके मम्मी पापा का पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें इस बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर भेजना होगा। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। वो बच्ची बहुत डरी हुई है और अंधेरा भी इतना हो गया, तो जब तक इसके पेरेंट्स नहीं मिल जाते और अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम इसे यहीं अपने घर पे रख सकते हैं प्लीज? ठीक है मिसेस वागले, कल सुबह तक इसके मम्मी पापा का पता चल जाएगा। तब तक आप इसे अमानत समझ के रखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैडम कॉप, आप यही समझिए कि अब ये बच्ची पूरी शहीद रोशन हाई सोसाइटी की अमानत है। डोंट वेरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बस देखो। हाँ बेटा, फिक्र मत करना बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ और ये तुम्हारे दादाजी। और मैं हूँ तुम्हारी सखी दीदी। तुम्हारी और एक दीदी भी है, गुनगुन दीदी। और मैं तुम्हारी चाची। हाँ, और मुझे तो तुम जानती हो, बदमाश लड़की, गुम्बो मारिश गुम्बो। अरे बाबा, अरे जाएगी वो। Oh my God, ऑलरेडी डर गई है। अथर्वा, बेटा पुष्पा जब तक यहाँ पे है वो तुम्हारा रूम शेयर करेगी। ओके मम्मी, ये कोई पूछने की बात है? पुष्पा, यू आर मोस्ट वेलकम। ले चल। हाँ, चल, कम, चल, बाय बाय। ब्रो, पुष्पा ने तो आती तेरे रूम पे कब्जा कर लिया। सोके ब्रो, 1-2 दिन की बात है। चिल। रात को डर लगे तो मुझे आवाज देना। मैं यही हूँ। ओके, सो जाओ। देखना, कल की सुबह बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी। ओके? बच्चों चलो उठो। सखी बेटा उठो, चलो। पुष्पा, पुष्पा, सखी, पुष्पा कहाँ है? पुष्पा कहाँ है? अरे वॉशरूम में खुला हुआ है, कहाँ गई? यहीं पे तो सो रही थी। पुष्पा ढूंढ उसको। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा। अरे वंदना बहन। परम पूज्य वंदना भाभी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का प्रणाम। वंदना बहन, हम उस पुष्पा के लिए खमन ढोकला और नए कपड़े लेकर आए हैं। क्या हुआ, आप
इतने टेंस क्यों हो? एक्चुअली यामिनी भाभी, मम्मा एक सेकंड, चकी वो मेरी मम्मा नहीं, वो घर पे कहीं नहीं है। घर में नहीं है मतलब? ओ माय गॉड, मतलब पुष्पा गायब है? हाँ दक्कू भाई, यामिनी भाभी वो एक्चुअली सुबह जब मैं बच्चों को उठाने के लिए गई तब पुष्पा वहाँ थी ही नहीं, जबकि रात को 2 बार मैंने चेक किया तो वो आराम से सो रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए। मम्मा पुष्पा की चप्पल भी नहीं है, मुझे लगता है वो भाग गई। मम्मा अब हम पुलिस को क्या जवाब देंगे? एक्चुअली मैं भी वही सोच रही हूँ, हमने अपनी जिम्मेदारी पे पुष्पा को यहाँ रखा था, क्या कहेंगे अब? नो 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 नो, वरना भाभी आप पुलिस से कुछ मत कहिएगा। अब पुलिस से जो भी कहूंगा मैं कहूंगा, मैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ही वकील क्या है सुबह सुबह फटे हुए ढोल की तरह बज रहा है? हर्षद, वो पुष्पा थी ना, वो कहीं चली गई है, आई मीन कहीं खो गई है। के? हाँ ज्योति बहन, हाँ जी राम जी। अरे तू ये क्या ईस्ट वेस्ट मुंडी घुमा कर टाइम वेस्ट कर रहा है? चला सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज देख। हाँ तो पुष्पा सोसाइटी से बाहर तो नहीं गई ना? हाँ, जा दे। पुष्पा 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 बेटा कहाँ चली गई थी? हाँ बता के तो जाना चाहिए ना, हम सब कितना परेशान हो गए थे। बेटा मेरी तो जान निकल गई थी। पुष्पा तुम ऐसे अकेले कहाँ चली गई थी? हाँ ओ माय गॉड, पुष्पा तुमने गार्डन से फूल तोड़ा, यानी तुमने रूल तोड़ा। अब तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा, वो भी पूरे 500 रुपए। दक्कू अंकल, पुष्पा का फाइन कौन भरेगा? हाँ अंकल, और पुष्पा तो हमारी सोसाइटी की भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल गो बैक टू स्कूल। अरे दक्षेश भैया शांत, मैं भरूंगी फाइन। दक्कू खबरदार, अगर तुमने मेरी पुष्पा को तुम्हारे रूल के नाम पे डराया धमकाया, घर में कदम नहीं रखने दूंगी। ओह माय गॉड, बराबर है। हो गया, और निकल गई, खुश हो गया सब। जालर सोसाइटी में चाहे कितना बड़ा सेक्रेटरी बन के घूम, लेकिन घर में तो रूल्स बीवी के ही चलते हैं, समझा? एम, और ये तू बोल रहा है? वो व्हाट बोलना है? हाँ, कुछ नहीं। पुष्पा बेटा ये फूल किसके लिए? हाँ साईं बाबा। साईं बाबा बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। Come on, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। पुष्पा तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। अगर तुम्हें म्यूजिक सुनने का मन करे ना तो तुम इससे सुनना। ये लो। ये तुम पहले खा लो, बाद में मैं तुम्हें तैयार करूंगी। हाय बंधुरानी। हो कहाँ राज? हाँ हैदराबाद जाके अपनी बंधुरानी को भूल ही गए हो जैसे। रात को भी फोन नहीं किया। सो सॉरी। ये होटल पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो गई ना कि मतलब चेक इन किया और मैं डायरेक्ट सो गया। आई एम सो सॉरी। अच्छा वो जो बच्ची मिली है उसका क्या इशू है? उसके माता पिता परिवार का कुछ पता चला कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं चला, पर मुंबई पुलिस की वो जो विमेन्स एंड चिल्ड्रन सेल है ना, वहाँ से इंस्पेक्टर आई थी, तो वो बोल रही थी कि वो पता लगाने की कोशिश कर रही है और जैसे ही पता चलेगा हम इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा मुंबई पुलिस की वुमेन एंड चिल्ड्रन सेल है ना, सो देयर इज नथिंग टू वरी। एब्सोल्युटली। वो बच्ची शी इज ओके ना, फाइन है ना? शी इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन और बहुत एंजॉय कर रही है सबके साथ। अच्छा एक काम करो ना, तुम वीडियो कॉल करो, दिखाती हूँ।
ओके, एक मिनट। हाय, चलो सब लोग हाय बोलो राज को। अरे हाय, ओहो, सब ऑलरेडी हैं यहाँ पे। वेरी गुड। पुष्पा बेटा इधर आओ, रुको मिलवाती हूँ। हाँ, लेके जाओ लेके जाओ। और ये है हमारी प्यारी सी पुष्पा। हाय बेटा। मैं राजेश वागले, सखी और अथर्व है ना, उनका डैडी। अच्छा देखो, तुम डरो मत, ओके? हाँ, वहां पे वो जोशीपुरा अंकल है, डराओ नहीं, लेकिन उनसे भी डरो मत। बहुत जल्द तुम्हारे मम्मी पापा के पास तुम्हें सही सलामत पहुंचाएंगे, ओके? तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। तब तक बंधु आंटी है वहां पर, है ना? समझ लो तुम्हारी मम्मी जैसी, ओके? बाय बाय। सो स्वीट। बंधु, सखी की याद आई, हाँ? ऐसी थी। तो आ कब रहे हो? हाँ, कामकाज ठीक ही चल रहा है। अभी उसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। और जो क्लाइंट का वर्कशॉप है वो हैदराबाद की मेन सिटी से ना 100 किलोमीटर दूर है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके डायरेक्ट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से डायरेक्ट तुम्हारी बाहों में। अरे वाह, हमने कुछ नहीं सुना। ओ राजेश भाई, शर्म करो शर्म। व्हाट, सब बैठे हैं यहाँ पे। बस जल्दी से आ जाओ मेरे पास। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। सॉरी, लव यू, बाय बाय। और कुछ नहीं बोलूंगा वरना वो क्या राजेश भाई। मैम, वो पुष्पा की फैमिली का कुछ पता चला? क्षमा वरना भाभी, पुलिस वालों को बच्ची के परिवार के बारे में कुछ पता चला होगा, तभी तो वो यहाँ आए हैं, है ना इंस्पेक्टर? हाय बेटा, ये देखो हम आपके लिए चॉकलेट लाए, आइए। पुष्पा, आंटी है ना, चॉकलेट है, जाओ ले लो। चलो ये लो, आइए इधर बैठो। मिसेस वागले, कल ही पुष्पा की फोटो हमारे मिसिंग डिपार्टमेंट को हमने शेयर करके तहकीकात शुरू कर दी थी, और आज ही सुबह इस बच्ची के बारे में हमें एक अहम सुराग मिला है। अच्छा इंस्पेक्टर साहिबा, आपको जो भी अहम सुराग मिला है ना, उसके बारे में तुरंत बताइए, क्योंकि जब से ये पुष्पा मिली है हमें ना नींद है ना चैन। पूरी सोहिडोसन हाइट सोसाइटी हो गई है बेचैन। वाह, अरे वाह छलर, अरे वाह मत कर, वरना कानून के काम में दखल अंदाजी करने की कलम में तेरी हवा निकाल देंगी। मिसेस वागले, दरअसल कल सुबह बोरीवली स्टेशन के बाहर एक शॉप की सीसीटीवी से हमें कुछ फोटोज मिली है। उस फोटो में इस बच्ची के साथ एक औरत भी दिखी हमें। उस औरत के एक हाथ में बच्ची है और एक हाथ में बैग है। बदकिस्मती से उस सीसीटीवी में उस औरत की कुछ तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है, इसलिए हमें बच्ची से पूछना पड़ेगा कि ये औरत कौन है। हाँ। बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हो। तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाना है ना, हम ले जाएंगे। सबसे पहले ये बताओ, जो तस्वीर में औरत है ये कौन है? ये तुम्हें कहीं से उठाकर लाई है? अच्छा ठीक है, तुम कुछ लिखकर बता सकती हो? पुष्पा, वो फोटो में जो आंटी है, तुम्हें पता है कौन है? हाँ मैम, बच्ची बहुत डरी हुई है, तो अभी हम अगर उसको फोर्स ना करें आंसर्स देने के लिए, अब बाद में आराम से पूछ लेंगे हम। हाँ, हम शांति से इस तस्वीर वाली औरत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम हमारी तहकीकात जारी रख रहे,
अगर उस बच्ची ने इस औरत के बारे में कुछ भी बताया तो हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू मैम। थैंक यू। अंडरस्टूड। और राधिका पुष्पा से मिला ही? हाँ, उसे बाकरवड़ी देके आई। पता है, उस बच्ची को ना कुछ नया खाने को दो ना तो ऐसे खाती है जैसे वो चीज कभी देखी भी नहीं होगी उसने और खाई भी नहीं। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ? अच्छा राधिका, उस बच्ची से कुछ पता चला? वो जो औरत पुलिस को सीसीटीवी में नजर आई थी, कौन थी वो? नहीं पता नहीं, लेकिन जैसे उस औरत का जिक्र होता है ना तो बच्ची रोने लगती है। उसकी सांस फूलती है। मुझे तो डर लगता है। राधिका, मेरा अनुभव और मेरा सिक्स्थ सेंस यही कहता है कि इस औरत के पीछे ही कोई राज छुपा है। यू नो, ये औरत इस बच्ची की माँ नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर ये माँ होती तो इसे बच्ची की चिंता होती, उसे ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन नहीं। राधिका, मुझे तो लगता है इस औरत ने इस बच्ची को अगवा किया था। तुम्हें क्या लगता है? जब तक पुष्पा बोलेगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? अजीब बात करती हो राधिका। अरे वो बेचारी कैसे बोलेगी? पुष्पा तो गूंगी है ना। ये भगवान, मैं तो भूल ही गई। तो तूने एक बार नोटिस की है, जब से पुष्पा आई है ना, हमारे घर वाले, सोसाइटी वाले सुबह से लेकर रात तक बस पुष्पा पुष्पा की बातें करते रहते हैं। उसके लिए नए नए खाने की आइटम बनाते हैं, उसको गिफ्ट लाके देते हैं जैसे सोसाइटी में पुष्पा के अलावा कोई बच्चा ही नहीं है। तेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, तेरे दादी दादाजी, सखी दीदी, गुनगुन दीदी, डक्कू अंकल, यामिनी आंटी, इन सबका टेंशन ना बस पुष्पा पे चला गया है। ब्रो, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तुझे पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे पता है ब्रो, पर मुझे एक बात पता है जो ना ही मेरी फैमिली और ना ही किसी भी सोसाइटी मेंबर को पता है। कौन सी बात ब्रो? मुझे पता ना, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। ब्रो, मुझे शक है कि पुष्पा गूंगी होने का नाटक कर रही है। ब्रो ये तो क्या बोल रहा है? ब्रो मैं सच बोल रहा हूँ। जब से पुष्पा आई है ना, मैं तब से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब भी मैं उसको एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो क्वेश्चन को टालने के लिए घबराने का नाटक करती है। और ब्रो, मैंने एक और बात नोटिस की है। कौन सी बात ब्रो? कल मैंने पुष्पा को कमरे में अकेले अकेले एक गाना गुनगुनाते हुए सुना। ब्रो ये तो क्या बोल रहा है? सच? ब्रो ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। तो ये बात तूने अपनी मम्मी को बताई क्यों नहीं? नो ब्रो, पुष्पा गूंगी नहीं है और वो बोल सकती है। ये राज मैं सबके सामने खोलना चाहता हूँ। बट ब्रो कैसे? एक आइडिया है मेरे पास, पर उसमें मुझे तेरा साथ चाहिए। ब्रो मेरा साथ तेरे साथ हमेशा है, तू बस आइडिया बोल। सुन, हेलो हेलो मिसेस वागले, मैं इंस्पेक्टर शालिनी बात कर रही हूँ। हाँ मैम बोलिए। एक्चुअली मैंने ये जानने के लिए फोन किया था, क्या उस बच्ची ने उस औरत के बारे में आपको कुछ बताया? नहीं मैम, कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट आपने जैसे बताया था मैंने फोटो भी दिखाई उससे, पर कुछ बोल नहीं रही है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी कोशिश करते रहिए, हम भी उस औरत को तलाश कर रहे हैं, कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। थैंक यू मैम। स्लो स्लो स्लो, आराम से आराम से। पुष्पा, तुम्हें याद है ये लेडी कौन है? इसके साथ तुम कहाँ जा रही थी? कोई बात नहीं, दूध पियो। पुष्पा, क्या तुम हमारे साथ क्रिकेट खेलने चलोगी? अरे नहीं, पुष्पा घर के बाहर कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें जो खेलना है घर पे खेलो। मम्मा, घर पे थोड़ी क्रिकेट खेला जाता है। मम्मा, पुष्पा को जाने दो गार्डन में, थोड़ा फ्रेश हो जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है,
लेकिन तुम दोनों एक सेकंड के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ोगे, उससे लड़ोगे नहीं, झगड़ा नहीं करोगे, उसको रुलाओगे नहीं। ओके मम्मा। यस आंटी, हम पुष्पा का पूरा ख्याल रखेंगे। चल चल पुष्पा, आराम से आजा। पुष्पा हम सब में से छोटी है, तो पुष्पा पहले बैटिंग करेगी। ओके ओके ब्रो, पुष्पा इज ऑलवेज फर्स्ट। ब्रो, बॉलिंग तू करेगा। ब्रो, किस ब्रो? बच्ची है, बॉल थोड़ी स्लो डालना। कच्ची नींबू है ना, पहली बॉल पे आउट हो जाएगी। ओके ब्रो। गुड बॉल, गुड बॉल। चल। गुड बॉल, गुड बॉल। चल चल, कम ऑन। इस बार अच्छे से डालना, वरना अगली बार बताती हूँ तेरे को। एन्ना रास्किला, चिन्ना भावन भया पेड़ू ढूंढी, एन्ना चिन्नी पड़ू। ओह माय गॉड, ये पुष्पा बोल सकती है? हाँ सर। ब्रो, देखा? यस ब्रो, तेरा आइडिया काम कर गया और पुष्पा पकड़ी गई। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।